दोस्तों मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज का जो वीडियो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इससे पहले मैंने असेसमेंट का पूरा कंसेप्ट आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्यों, उसका टाइप्स कितने होते हैं, उसी टाइप्स में से असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। हाँ दोस्तों, ये एक एक करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बीएड कर रहे हैं, जिन्हें सीटेट की एग्ज़ाम देनी है, स्टेट डाइट डीएसएसबी अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाती है। तो आप देखते रहें, एडुको क्लासेस के साथ रहें बने और देखते रहें मेरे वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद है तो आप दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो बिना डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट जो होती है वो फॉर लर्निंग, ये फॉर लर्निंग का मतलब क्या है? तो जैसे कि क्या होता है कि जब हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग का मतलब ही होता है अधिगम। जब कोई चीज़ हम सीखते हैं, सीखने के दरमियान में रहते हैं, उस पीरियड में रहते हैं, तो सिर्फ पढ़ना सीखना ही जरूरी नहीं होता है। आप क्या सीखे हो, कहाँ तक आप पहुँचे हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने आप को असेस करना, मूल्यांकन करना, आकलन करना, आप अपने आप को मूल्यांकन करते हो, जांचते हो कि आप कहाँ तक पहुँचे हो और क्या और सीखना है। उस कंडीशंस में असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो। टीचर भी बच्चों को मूल्यांकन करता है, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए बीच में पूछता है ताकि पता चले कि उसे और क्या पढ़ाना है और बच्चों को और क्या सिखाना है और किस टेक्निक का यूज करे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो इस तरीके से टीचर अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज कर सकता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को असेसमेंट करके, मूल्यांकन करके, आकलन करके अपनी स्टाइल को, अपनी लर्निंग स्टाइल को चेंज कर सकता है, उसमें और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता है। तो इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सॉरी, असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किसे कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें यही होता है कि जैसे कोई भी लर्नर का डाटा को क्या किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है और उस अकॉर्डिंग उसका मेन पर्पस यानी लर्निंग फॉर असेसमेंट लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पर्पस है कि यहाँ पर ये दिखाता है कि स्टूडेंट जो सीख रहा है वो कहाँ पर, उसको और क्या ज़रूरत है। तो सारे डेटा को कलेक्ट कर कर, मतलब डेटा कहने का मतलब है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उस स्टूडेंट की सराउंडिंग जो सीखा, उस सारे चीज़ों को कलेक्ट कर कर बच्चों को बताया जाता है कि आप कहाँ तक पहुँचे, उसे चेक किया जा सकता है। जैसे कि क्लास में एक टीचर्स क्या कर रहा है, क्लास ले रहा है, उस कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे क्लास में टीचर्स कुछ देर के लिए पॉज होकर, रुक कर बच्चे से क्वेश्चन किया जा सकता है कि जहाँ तक आप पढ़े हो उससे आप क्वेश्चन बताओ। तो उससे पता चलता है कि बच्चे कितना अटेंटिव है। इसको अब नेचर नेचर ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग देख लेते हैं, इसकी क्या नेचर होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि असेसमेंट जो है एक क्लासरूम एक्टिविटी है और ये फंडामेंटल प्रोसेस होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिक्स है, अचीवमेंट, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बेसिक्स फॉर्मेट होता है, बेसिक्स फंडामेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लर्नर को जरूरत होती है, लर्नर नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड फॉलोइंग बिफोर लर्निंग कैन टेक प्लेस। जैसे कि लर्नर को कुछ सीखने से पहले कुछ जानना है ना, कुछ ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द एम ऑफ द लर्निंग, जो सीखना चाह रहा है उसका एम क्या है। पहली बात, लर्नर को ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड वाई डू वी नीड टू लर्न इट, क्यों ज़रूरी है इसे सीखना। और वेयर आर द टर्म्स ऑफ अचीविंग द एम, इसको कहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को अचीव कर सकते हैं। एंड हाउ, कैसे, हाउ कैन दे अचीव द एम, इस एम को कैसे अचीव किया जा सकता है। लर्नर को सीखने से पहले ये सारे दिमाग में एक क्वेश्चनिंग अराइज होता है। इस कंडीशंस में क्या होता है, तब जाकर जब लर्नर
जानता या अंडरस्टूड करता है प्रिंसिपल द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, लर्निंग के क्वालिटी के बारे में जानता है कि क्या होता है, कि व्हाट इज द एम ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग के बारे में जान जाएगा, तो अपने लर्निंग स्टाइल को, अपने लर्निंग को क्या कर सकता है, वो इम्प्रूव करेगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि बच्चे के पास जो नॉलेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको शेयर कर सकता है। एक लर्नर दूसरे लर्नर अपने फ्रेंड के साथ या अपने टीचर के साथ शेयर कर सकता है और बता सकता है, चाहे पूछ सकता है। ये भी अपने आप को असेसमेंट करने का एक तरीका है। कह सकते हैं इसमें लर्नर क्या करता है या टीचर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए टीचर क्या करते हैं, उसकी नॉलेज को चेक करते हैं और स्टूडेंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी नॉलेज को चेक करने में, ताकि इससे क्या होगा, लर्नर की जो एजुकेशन है, लर्नर की जो गोल है वो जल्दी अचीव किया जा सके, उसमें लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके, लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, यानी पॉजिटिवली मतलब सेल्फ स्टीम रिफ्लेक्ट अप पॉजिटिवली इन लर्नर्स वर्क। ओके, इसमें टीचर्स की इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल हो जाती है कि टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए लर्नर को, ताकि लर्नर्स जो होते हैं, लर्नर कैन प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस एंड अंडरटेक कंसोलिडेशन एक्टिविटी वेयर नेसेसरी। तो अगर टीचर्स या फिर कोई भी जो गाइडर है या फिर जो भी केयर टेकर है, अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, तो उसमें बच्चों को क्या होगा कि बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा, उसमें बार बार उसे रीचेक किया जा सकता है कि वो क्या सीख रहा है। ठीक है, इसमें लर्नर को फीडबैक भी दिया जा सकता है, फीडबैक लेकर, फीडबैक देकर, प्रोवाइड टू लर्नर, ताकि उसे जो चैलेंज है उसके सामने, उसकी मनोबल को, उसकी मोटिवेट किया जा सके, उसकी मनोबल को, उसकी मेंटल एक्टिविटी को क्या कर सके, इम्प्रूव किया जा सके। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों को फीडबैक देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, पॉजिटिव, तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, जिससे वो अपने आप जो गोल है उसको अचीव करने के लिए वो काफ़ी आगे बढ़ता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। फीडबैक से ये भी होता है कि जो वीक लर्नर्स होते हैं, तो उनको, वीकर लर्नर को काफ़ी अच्छा उनके पास एक मौका मिल जाता है, उन्हें सपोर्ट करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक देने से, ताकि वो जो मोर एबल लर्नर्स होते हैं उन्हें चैलेंजेस दे सके और वो उसको चेंज कर सके, और उस कैटेगरी में, मोर एबल लर्नर्स की कैटेगरी में वीकर लर्नर क्या हो सके, आ सके, उस क्यू में आ सके और उस अचीव कर सके अपना गोल को। टीचर को यहाँ पर रोल हो जाता है क्लासरूम में कि वो एक गोल सेट करे, एक टास्क सेट करे एंड एक्टिविटी, जिससे लर्नर को हेल्प हो आगे बढ़ने में, असेसमेंट, लर्नर को असेसमेंट करने में, उसे आकलन करने में टीचर्स को हेल्प हो, और लर्नर भी अपने आप को आकलन कर सके कि हाँ, मैं अभी मैथ इतना सीखा हो, तो उसमें अगर मैथ जो चैप्टर हो गया है कंप्लीट, उस मैथ को कितना परसेंट अभी तक हमने सीखा, उसको लेकर टीचर को एक क्वेश्चनिंग बनाना होता है, एक टास्क प्रोवाइड करनी होती है, जिससे क्या हो सके, लर्नर को लर्नर को असेस किया जा सके। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, जिसमें एक रॉबर्ट स्टिक ने काफ़ी इसको अच्छे से फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट को समझाया है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से, कि उन्होंने कहा वेन ही से, जब उन्होंने कहा वेन द कुक टेस्ट द सूप, एक कुक है वो सूप बनाता है और सूप बनाने के बाद टेस्ट करता है, दैट्स अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। When the guest taste the soup, the summative assessment। कहने का मतलब ये है कि जब आप लर्नर हो, है ना, एक कुक हो, अब कुक अपना सूप बनाया, टेस्ट किया, तो जो भी कमियां रहेगा उसको फिर से सही किया जा सकता है। लेकिन जब गेस्ट के सामने आप जो गेस्ट को सूप प्रोवाइड कर देते हो, अगर उसमें कुछ कमियां है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सबमेटिव असेसमेंट होता है। सिमिलरली
हमारे क्लासरूम में जब टेस्ट होता है, टीचर छोटे छोटे टर्म में टेस्ट लेते हैं, तो जो कमियां होता है हमें सीखने के लिए और क्या ऐड करना है अपने लर्निंग में, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम आप देखे, आप आ जाते हो घर, तो फाइनल हमारा क्या है, सबमिटिव असेसमेंट है। वी कांट चेंज, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम लोग अपना जितना भी हमारे कैपेबिलिटी थी, जितनी एबिलिटी थी, क्षमता थी, उस सारे चीज़ों को हमने पेपर पर लिख दिया एग्जाम के मीडियम से, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबमिटिव असेसमेंट ये होता है। आपको, आई होप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, वी कैन से डैट कि इसमें क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, कि जो लर्नर डज नॉट स्टॉप एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर लर्नर स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यूअस क्या होता है, टिल द लर्निंग टास्क, उसका टास्क चलते रहता है, लर्न करते रहता है, कंप्लीटेड, जब तक उसकी कोई चीज़ जो टास्क कंप्लीट ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, गोल अचीव ना हो जाए। कंट्रीब्यूट एंड इनकरेज लर्निंग, इसमें क्या होता है कि एक टीचर्स को मतलब लर्नर्स को कंट्रीब्यूट और लर्निंग, जो लर्नर्स होते हैं उनको इंकरेज किया जा सके, जिससे उसकी लर्निंग इंकरेज हो। इज अ कोऑपरेटिव टास्क ऑफ बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, इट्स अ कोऑपरेटिव टास्क है। किसके लिए? दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी हो जाता है और टीचर के लिए भी। दोनों को पता चलता है कि स्टूडेंट क्या लेवल में है, जिससे वो उनको और क्या ऐड करना, उन्हें क्या और प्रोवाइड करनी है मटेरियल, टीचर को पता हो जाता है, स्टूडेंट को पता ये हो जाता है कि हम अभी क्या और सीखना है। ये assessment for learning believe in this method believe in using variety of assessment method to take decision for further planning। अगले प्लानिंग को डिसीजन लेने में काफ़ी ये हेल्प होता है, इसलिए क्योंकि आपको पता चल गया कि आप क्या अभी हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जिससे न्यू फ्यूचर में जो आप प्लान करने जा रहे हो उस अकॉर्डिंग आप उसको अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होता है। द रिजल्ट रिवील द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, रिजल्ट ऑफ असेसमेंट आर फर्दर यूटिलाइज फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि लर्नर की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नो ग्रेड ऑफ स्कोर आर असाइंड, इसमें ग्रेड और स्कोर का कोई झमेला नहीं होता है, असाइन नहीं किया जाता है। बेस्ड ऑन द एजम्पशंस असेसमेंट हेल्प लर्निंग बेटर। ये मेन इसका असेसमेंट फॉर जो यूज किया जाता है, इट्स अ हेल्प लर्निंग बेटर, लर्निंग को बेटर किया जा सके। इसमें इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट, दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनकरेज सेल्फ असेसमेंट एज वेल एज पीयर असेसमेंट, ये इनकरेज करता है लर्न असेसमेंट फॉर लर्निंग। सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को असेस करते हो, साथ ही साथ मतलब पीयर के असेसमेंट, दोस्तों को, स्टूडेंट ग्रुप, फ्रेंड के असेसमेंट को भी इनकरेज करने में हेल्प करता है। क्वेश्चनिंग इनेबल अ स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर टू फाइंड आउट द लेवल दे आर एट। द टीचर प्रोवाइड, टीचर जो है प्रोवाइड फीडबैक करता है हर एक स्टूडेंट को, ताकि मतलब हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, कैसे उसके लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट सक्सेसफुल वर्क लुक्स लाइक ईच टास्क दे आर डूइंग। और समझ, स्टूडेंट जो है समझ आ जाती है उससे कि हर एक टास्क के बाद टेस्ट लेने से कि वो टास्क में वो कितना परसेंट सही था, कितना परसेंट और उसको सीखनी है। टीचर की इंपॉर्टेंट रोल पहले भी कुछ डिस्कस किए हैं पॉइंट, यहाँ पर हम एक सीक्वेंस में लेकर आ गया हूँ। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर्स की रोल क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं। टीचर जो है एक टीचर का जो रोल हो जाता है वो एज अ मेंटर के रूप में, डॉक्टर, रिपोर्टर, डायरेक्टर, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं टीचर्स की रोल हो जाती है। टीचर का जो एक प्रोवाइड करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। मतलब कितनी फीडबैक कहने का मतलब है कि बच्चे अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, कितना कमी है उसमें क्या ऐड किया जा सकता है, कहाँ पर बच्चे को सुधारा जा सकता है, ये फीडबैक होता है। उससे क्या होता है, प्रत्येक बच्चे को सपोर्ट करता है लर्निंग में। द टीचर कलेक्ट, ये फीडबैक कैसे टीचर प्रोवाइड करेगा, बच्चे की डाटा को कलेक्ट कर कर, ठीक है, उससे उसकी प्रॉब्लम को, उसकी अच्छी चीज़ों को समझकर बच्चे को पार्टिकुलरली इंडिविजुअली क्या कर सकता है, फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है। टीचर जो होता है दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये डायग्नोसिस का काम करता है। टीचर उसमें
एक डॉक्टर का काम करता है। टीचर ऑल्सो वर्क एज ए रिपोर्टर एंड रिपोर्ट टू पेरेंट। टीचर एक रिपोर्टर का काम कर सकता है, पेरेंट्स को बता सकता है, स्टूडेंट को बता सकता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकता है कि स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में, जिससे क्या हो सकता है बच्ची की, मान लेते हैं टीचर बताने से और भी जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपको क्या करेंगे, हेल्प कर सकते हैं बच्चों को। फिर स्कूल में बच्चा का जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टीचर रोल प्ले कर सकता है। डायरेक्टर के रूप में टीचर दे टेक डिसीजन एंड गिव इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू प्रोसेस शुड कंटिन्यू इन द इमीडिएट फ्यूचर थ्रू द मेटिकुलस प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। कह सकते हैं टीचर एक डायरेक्टर के रूप में भी काम कर सकता है, ताकि बच्चे की जो फ्यूचर में जो प्लानिंग है, आप जो गोल सेट कर रखे हो उसे कैसे अचीव किया जा सके। इंस्ट्रक्शन, गिव इंस्ट्रक्शन इन ए व्यू ऑफ टारगेटेड आउटकम्स। Identify particular learning need during different session of learning. Select and adapt material and resources. Create differentiate teaching strategy. टीचर जो हो सकता है अलग अलग एक टीचिंग स्ट्रैटेजी सेट कर सकता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है बच्चों के लिए। बहुत सारे चीज़ें इसमें हो। टीचर ये भी ऑब्जर्व कर सकता है कि प्रीवियस नॉलेज और अभी प्रेजेंट का लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग और प्रेजेंट लर्निंग में एक वो कनेक्शन क्या है एक लर्नर का, और उस अकॉर्डिंग टीचर एक प्लान बना सकता है, एक फर्दर लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है उसका, और उस अकॉर्डिंग टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। ये सारे टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब हम जानेंगे कि यूज ऑफ मेथड क्या होता है। तो यूज ऑफ मेथड को देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज हम लोग कर सकते हैं फोकस्ड ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, दूसरा क्वेश्चनिंग करने के लिए, थर्ड कन्वर्सेशन, क्विज, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, लर्निंग लोगो, वॉट एवर अदर मेथड आर लाइकली टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब कभी भी इस असेसमेंट को प्लान करते हैं तो हमें देखना होता है कि टीचर्स को और क्या क्या, कौन सा परफेक्ट आपका मेथड यूज किया जा सके कहाँ पर बच्चों को, ताकि उससे बच्चे को इम्प्रूवमेंट हो सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस मेथड नीड टू इनकॉर्पोरेट अ वेराइटी ऑफ वे स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग। इस मेथड को और इस डिजाइनिंग अपॉर्चुनिटी कंप्लीट को टास्क करने में काफ़ी तेज़ी से बच्चों को अपने टास्क में काफ़ी स्मार्टनेस, जीनियस बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। टास्क को अच्छे तरीके से स्मार्ट वे में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने में इस मेथड का यूज किया जा सकता है। ओरली, राइटिंग फॉर्म, इवन द नॉन फॉर्मल टॉक में इस मेथड का यूज किया जा सकता है। स्टूडेंट में नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देयर लर्निंग इन वन पर्टिकुलर वे। ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि बच्चे रोट लर्निंग पर ध्यान दें। बच्चों को जो टीचर ने बताया उसी मेथड, उसी पर्टिकुलर वे पर चले बच्चा, ऐसा नहीं है। बच्चा अपना भी माइंड क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। इससे क्या हो सकता है, मल्टी टैलेंटेड चीज़ें बच्चों में डेवलप किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है इस मेथड का, इट हेल्प्स टू मेक डिसीजन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग इन स्पेसिफिक वे। इट शुड हेल्प बोथ द टीचर एंड लर्नर टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन लर्न। सब फाइनली यही है कि ये दोनों को, स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को हेल्प करता है कि उन्हें करना क्या है, आगे का प्लानिंग क्या करना है उन्हें, और क्या क्या पढ़ानी है स्टूडेंट को, और क्या पढ़ना है। स्टूडेंट अपने आप को एनालाइज करता है। ये सारी चीज़ें इस सेशन में था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।